बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूडिश पे आज बहुत मज़े का टकाटक कीमा बनाने जा रहे हैं, जिसको तवा कीमा भी बोलते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। इसके लिए सबसे पहले हम 1 पाव या 250 ग्राम्स कीमा ले लेंगे। मटन का कीमा लिया है मैंने, बकरे का। 7 से 8 जवे लहसुन के लेंगे, साबुत लहसुन। इसके बाद हम इसमें 3 कप पानी डाल देंगे। कीमे के हिसाब से है कि ये इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट प्रेशर कुकर लगेगा। इस वजह से मैंने 3 कप पानी लिया। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, 2 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा हल्दी ली है मैंने। इसके अंदर हम इसको अब हमने वेट लगवा लेना है 10 से 12 मिनट। अब कीमे के हिसाब से होता है कि चेक कर लीजिएगा, तकरीबन 12 मिनट में ये गल जाएगा। इसको कुकर लगवा लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है, पहले कम लग रहा था। चलें जी, अब हम इसको गलने के लिए रख देंगे। कीमा गल चुका है और मैंने इसे, ये जो स्पेशल पैन होता है रेस्टोरेंट वालों का, लोहे का बर्तन होता है ये मैंने इसको इसमें निकाल लिया है। इसको आप तवा भी कह सकते हैं। इसी में कढ़ाई बन जाती है और इसी के अंदर कीमा भी बन सकता है। चूल्हा मैंने जला लिया है और इसको अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ये 2 टमाटर और 2 प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक। ये इसके अंदर डाल देंगे। मीडियम साइज़ के प्याज थे और मीडियम साइज़ के 2 टमाटर थे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ साथ हम इसको स्टर करते जाएंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी और बहुत जल्दी भी बन जाती है। बस कीमे के गलने में टाइम लगता है थोड़ा सा, इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है। इस तरीके से वो टकाटक की तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। फूडिश की रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं या आप कोई और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो काइंडली अपना फीडबैक दें। लाइक, शेयर, कमेंट करें। सब्सक्राइब करेंगे तो इट वुड बी अ ग्रेट फेवर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो बर्तन होता है लोहे का, ये पतला सा होता है, तो हमने कोशिश करनी है कि इसको हिलाते जाएं ताकि कीमा जो है हमारा नीचे ना लगे। ये वो मेरे पास जो असल में टकाटक वाला वो एक वेपन सा होता है, वो तो नहीं है, लेकिन मैं इसको इसके अपने चम्मच के साथ ही करती जा रही हूँ। ये मैंने 1/2 कप इसमें ऑयल का डाल दिया है ताकि कीमा जो है इसको भून लें हम इस तरीके से। ऑयल अगर आपको थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम अच्छा लगता है तो कम। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया, जिंजर पेस्ट, ऑयल के बाद। इस तरीके से इसको भून लेंगे और हिलाते जाएंगे। ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप भी इस तरह से इसको कुक करेंगे, स्टर करेंगे, तो ये बिल्कुल टकाटक फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से साइडों से हम इसको कुक कर लेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये बच्चों को, बड़ों को, दावत में, सहरी में, इफ्तारी में, ईद पे, जब मर्ज़ी आप इसको बना सकते हैं। बहुत मज़े की डिश बनती है ये। इस तरह से देखें, बारीक हो गया सारा कीमा भी और हमारे टमाटर प्याज भी। कीमा हमारा रेडी हो गया है, ऑयल भी आ गया है उसके ऊपर। ये मैंने 1 टीस्पून अदरक, वो जो होता है सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल दिया इसके ऊपर। ये थोड़ी सी सूखी मेथी स्प्रिंकल कर दी है, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। ये हमने धनिया गार्निश कर दिया है, इसका फ्लेवर भी आता है और खूबसूरती भी आ जाती है। चलें जी, ये जो कीमा और कढ़ाई बनती है इस लोहे के पैन में, मोस्टली इसी में ही सर्व की जाती है, तो मैं भी इसी में ही सर्व करूँगी। ये मेरे घर में सबकी बहुत फेवरेट डिश है। ये मैं टमाटर के चंक्स के साथ इसको गार्निश कर रही हूँ। आप किसी और चीज़ के साथ, अदरक के साथ या जो भी आपको गार्निशिंग अच्छी लगती है उस तरह से आप इसको गार्निश कर लें। इस तरह से ये साइड पे मैंने प्याज के रिंग्स लगा दिए हैं। प्याज इस डिश के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। साथ में रायता लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। सैलेड में आप खीरा, प्याज और जो भी आपको अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत मज़े की ये डिश बन जाएगी। इस तरह से हमारा बहुत मज़े का और बहुत जल्दी बन जाने वाला टकाटक कीमा, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल है, अक्सर लोग जाकर खाते हैं बाज़ार में, और बहुत इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, बल्कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा।
और हाइजीनिक भी होगा। तो अब आपको कैसी लगी रेसिपी ये आपने मुझे बताना है, और अपनी फीडबैक से भी मुझे आगाह करना है आपने, और फूडिश को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।